Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bhagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC, Government College, अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट ABST के सेकंड पेपर के बारे में, जो कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, उसके बारे में। इससे पूर्व मैंने आपको संख्यात्मक वर्गीकरण के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन की विभिन्न रीतियाँ बताई थी, उद्देश्य। और आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है आवर्ती वितरण, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कल जो मैंने बताया था कि संख्यात्मक वर्गीकरण टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, और आज अपन बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्ती का वितरण किन किन तरीक़ों से अपन कर सकते हैं। आवर्ती वितरण दो प्रकार के होते हैं, पहला वेरिएबल्स, दूसरा एट्रीब्यूट्स। पहला चर, दूसरा अचर। आवर्ती वितरण का संबंध वेरिएबल्स से, चर से तात्पर्य उन मूल्यों से हैं, वेरिएबल्स का आशय उन मूल्यों से हैं जिन्हें किसी विशेष गुण के आधार पर संख्यात्मक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि किसी वेरिएबल्स या चर उन मूल्यों से हैं जिन्हें किसी विशेष गुण के आधार पर संख्यात्मक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। कोकस्टन एंड काउंडेन के अनुसार आवर्ती बंटन एक ऐसी संख्यांक की तालिका है जिसमें चर विभिन्न मूल्यों के आकार के क्रम में अलग अलग या समूह में संबंध आवर्तियों के साथ साथ दिखाया जाता है, जैसे आय, उम्र, प्राप्तांक, ऊंचाई आदि को संख्यात्मक रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इन चरों को आवर्ती वितरण में अनुविन्यासित किया जाता है, इसलिए मिलान चिन्हों टेली बार्स का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार किसी भी आवर्ती वितरण के दो भाग होते हैं, पहला होता है वेरिएबल्स, चर, और दूसरा होता है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। जिस आधार पर विन्यासित करते हैं उसे चर कहते हैं, और उसके अंतर्गत आने वाले समग्र या न्यायादर्शक मदों को आवर्ती कहते हैं। दो बात ध्यान रखना कि चर और आवर्ती, वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है। जिस आधार पर विन्यासित करते हैं उसे चर कहते हैं, जैसे आय, उम्र, आय, प्राप्तांक के आधार पर करते हैं, और उसके अंतर्गत आने वाले सामग्री, उसमें आने वाली सामग्री या न्यायादर्शों के मदों को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चर दो प्रकार के होते हैं, पहला खंडित चर, डिस्क्रीट वेरिएबल्स जिनकी माप निश्चित होता है, और दूसरा अखंडित कंटिन्यूस वेरिएबल्स, वे होते हैं जिनका माप निश्चित नहीं होता बल्कि इनका एक समूह में, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 0 से 10 ऐसे व्यक्त किया जाता है, जिनको एक समूह में होता है। और खंडित डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनका एक निश्चित माप होता है, जैसे 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, इस प्रकार। आवर्ती वितरण का मुख्य उद्देश्य न्यायादर्श या समग्र की इकाई को चर के विभिन्न वर्गों में विभाजित करके संक्षिप्त एवं सरल बनाना, छोटे छोटे संक्षिप्त करना, दूसरा सरल बनाना है। ऐसी आवर्ती वितरण पर ही संख्यांकी विधियों के आधार पर तुलना करना, निष्कर्ष ज्ञात करना संभव हो सकता है। संख्यांकी में आवर्ती वितरण 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला है इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरी श्रेणी होती है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी होती है अखंडित श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज। सबसे पहले जो बात करेंगे आज अपन, वो करेंगे इंडिविजुअल सीरीज पे। इंडिविजुअल सीरीज किसे कहेंगे, क्या होती है?
इंडिविजुअल सीरीज। इसमें प्रत्येक मद या इकाई के मूल्य को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे किसी कारखाने में 60 श्रमिकों की आय व्यक्तिगत रूप से अलग अलग लिखी जाए, राम कितनी, मोहन कितनी, श्याम कितनी, व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रत्येक की अलग अलग दिखाई जाए, प्रत्येक इकाई का मूल्य को अलग अलग लिखा जाता है, जिसे व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। एक कक्षा में 20 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्तांक पृथक पृथक लिखे जाए तो ऐसे वितरण को व्यक्तिगत वितरण या अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। इस संबंध में इस श्रेणी में मूल्यों को आवर्ती एक ही होती है। जैसे एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक थे, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इनके मार्क्स दिए हुए नीचे कि किसी के 10 नंबर आए, किसी के 8 नंबर आए, किसी के 15 नंबर। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, व्यक्तिगत पद मूल्यों को क्रमबद्ध करना होता है, इसे एरी कहते हैं या अनुविन्यासित कहते हैं। एक श्रेणी को चढ़ते हुए क्रम में को आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और तो उतरते हुए क्रम को अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण इस प्रकार से होता है। अब जैसे मान लो कि सपोज कीजिए कि अपने को दे दिया रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उनके मार्क्स दे दिए। तो इनको सबसे पहले अपन को क्या करना है, मार्क्स दे दिए तो सबसे पहले तो अपने को इसको श्रेणी को पहचान करनी होगी। अगर व्यक्तिगत एक पर्टिकुलर डाटा दिए हुए हैं तो वे व्यक्तिगत श्रेणी होगी, और व्यक्तिगत श्रेणी होने के बाद अपन इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम, उतरते हुए क्रम में या चढ़ते हुए क्रम में, आरोही या अवरोही, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। इसके बाद यदि प्रत्येक मद के संबंध में एक से अधिक सूचनाएं भी हो सकती है और वह भी व्यक्तिगत श्रेणी ही होगी। जैसे मान लो कि राम, उसकी हाइट इतनी है, उसकी आयु इतनी है, तो ये एक इंडिविजुअल डाटा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ एक ही दी जाए, जैसे हाइट ही दी जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हाइट दे दी, आय दे दी और वेट दे दिया। उसी प्रकार से जैसे राम, मोहन, श्याम, इनकी स्टैटिक्स में प्राप्तांक दे दिए, कॉस्टिंग के प्राप्तांक दे दिए और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्राप्तांक दे दिए, ईएफएम के प्राप्तांक दे दिए, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी। दूसरी श्रेणी होती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि इसमें जब पदों की संख्या अधिक हो, उस व्यक्तिगत में क्या है, इंडिविजुअल डाटा राम, श्याम, मोहन, आय दे दी, ठीक है। और खंडित में क्या करते हैं, जब पदों की संख्या अधिक हो तथा एक ही मूल्य की पुनरावृत्ति हो तो व्यक्तिगत श्रेणी बनाना अव्यावहारिक होगा। जिन चलों को निश्चित मूल्य में मापा जा सकता है वे पूर्णांक में हो, एक मूल्य से दूसरे मूल्य में कुछ निश्चित अंतर हो तो वे खंडित चर होते हैं। किसी मूल्य की बारंबारिता या पुनरावृत्ति की संख्या को ही बारंबारिता कहते हैं। प्रोफेसर बॉन्डिगटन के अनुसार एक खंडित श्रेणी वह है जिसमें व्यक्तिगत मूल्य एक दूसरे से निश्चित मात्रा में भिन्न होते हैं, एक दूसरे से निश्चित मात्रा में भिन्न होते हैं। यहाँ पर पद मूल्य ठीक पूर्णांक में मापनीय होता है, या न तो इकाइयों में उत्पादन की आवश्यकता है और न ही उनके उपविभाजन की। जैसे रनों की संख्या, कमरों की संख्या, परिवार में बच्चों की संख्या, फूलों में पंखुड़ियाँ आदि। जैसे सपोज कीजिए कि एक और दे दिया परिवार में बच्चों की संख्या, ठीक है। एक कॉलोनी का सर्वे करने के लिए गए और वहाँ पर हमने क्या मैक्सिमम कि एक परिवार में मैक्सिमम बच्चों की संख्या 5 है, तो अपन क्या करेंगे कि परिवार में बच्चों की संख्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो उन परिवारों की संख्या उसके सामने लिख देंगे। जैसे 0 परिवारों की संख्या है तो 0 परिवार है तो उसमें अपन क्या करेंगे कि जैसे सपोज कि 10 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई बच्चे नहीं हैं तो 10 हो गई। एक बच्चों वाले परिवारों की संख्या है 100 हो गई, 100 मान लो। 2 परिवार की संख्या हो गई, 2 बच्चों की संख्या है वहाँ 153 हो गई। इस प्रकार से जब विखंड करते हैं तो उसे डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। इसके बाद अपन बात कर, जैसे परिवार में बच्चों की संख्या दे दी
इसी प्रकार खिलौने कि 4 खिलौने से एक बच्चा खेल रहा है, 5 खिलौने से 3 बच्चे हैं, 6 खिलौने 5 बच्चों के पास हैं, 7 खिलौने 1 बच्चे के पास है। व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलना, ये भी अनिवार्य होता है कि यदि प्रत्येक इकाई के अलग अलग मूल्य दिए हुए हैं तो सर्वप्रथम मूल्य को इस प्रकार छांटते हैं कि कोई भी मूल्य छूट न जाए और कोई भी मूल्य दोबारा ना आ जाए। इसके बाद इकाई के प्रत्येक मूल्य को टेली बार्स अंकित करते ही वे ज्ञात करेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे अखंडित श्रेणी की, जो कि इसी के बाद मैं जस्ट एक वीडियो फिर बनाता हूँ, उसमें इस अखंडित श्रेणी के बारे में अपन परिचर्चा करते हैं।